ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो धनु यानी कि सैजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र 26 जुलाई को आपके छठे भाव को छोड़कर आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और वहां पर जो उनकी युति है वो बृहस्पति के साथ होगी। शुक्र की युति बृहस्पति के साथ। तो जो राशिफल है ये 26 जुलाई 2025 से 21 अगस्त 2025 में शुक्र के राशि परिवर्तन एवं उनके युति के प्रभाव के बारे में है, जो बृहस्पति के साथ होगी। बृहस्पति तो यहाँ पे अभी रुकेंगे अक्टूबर तक। बृहस्पति जहाँ एक और देवताओं के गुरु हैं, वहीं शुक्र जो हैं वो दैत्यों के गुरु हैं। ये असुराचार्य हैं, ये देवताओं के आचार्य हैं। दोनों ही ज्ञान के भंडार हैं। हम शुक्र को केवल लग्जरीज, रोमांस, इंटीमेसी इन सब से बाधित कर देते हैं या सीमित कर देते हैं, जबकि जितनी विद्याएं शुक्र के पास हैं, जितनी विद्याएं, रचनाएं, क्रिएटिविटी शुक्र के पास है, उतना किसी ग्रह के पास नहीं है। तो दोनों ही इसलिए गुरु तुल्य हैं, गुरु समान हैं। जहाँ बृहस्पति को कोई भी ग्रह अपना दुश्मन नहीं मानता, वहीं शुक्र को बृहस्पति अपना दुश्मन मानते हैं। तो एक देवताओं के आचार्य हैं, एक दैत्यों के आचार्य हैं। दोनों सबसे शुभ ग्रह हैं, लेकिन आपस में नहीं बनती। इन दोनों को ज्योतिष में नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा जाता है, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, बृहस्पति और शुक्र। बाकी सारे ग्रह आइदर मेलिफिक्स हैं या फिर कंडीशनल बेनिफिक हैं। जैसे शनि, राहु, केतु, इनको मेलिफिक्स बोलते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो बुरा ही प्रभाव देते हैं, अच्छे भी उनके प्रभाव होते हैं, लेकिन जनरली क्लासिफिकेशन के लिए उनको मेलिफिक्स कहा जाता है। बुध और चंद्रमा भी बेनिफिक्स हैं, शुभ ग्रह हैं, लेकिन वो कंडीशनल है। पक्ष बली चंद्रमा, उसको शुभ चंद्रमा माना जाता है, और अच्छे ग्रहों के साथ बैठे बुध अच्छे शुभ ग्रह, शुभ बुध माने जाते हैं। तो वो कंडीशनल हो गए, लेकिन ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुभता अगर किन्हीं दो ग्रहों के पास है, वो यही दो ग्रह हैं। एक धन के कारक, एक लक्ष्मी के कारक, एक भाग्य, एक भोग, विद्याओं के कारक, ज्ञान के कारक बृहस्पति, तो ये विद्याओं के कारक। और अधिकतम इनके प्रभावों से बहुत चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। मैं कई बार बोलता हूँ कि लग्न में बैठे बृहस्पति और शुक्र कुंडली की शुभता को बढ़ा देते हैं। अब ज्योतिष में कहीं कहीं आप पढ़ेंगे तो लिखा जाएगा कि इतने दोष खत्म हो गए, हजारों दोष, लाखों दोष। इतने दोष तो होते भी नहीं है ज्योतिष में, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य ये होता है कि कुंडली की शुभता, कई ऐसे मैंने कुंडलियाँ देखी हैं, अच्छी कुंडली नहीं है, मतलब कि कई बुरे दोष बने हुए हैं, लेकिन लग्न में बृहस्पति या शुक्र है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल लेते हैं। इसलिए इन दोनों को शुभ ग्रह माना जाता है। तो इनका प्रभाव जो होगा उसकी चर्चा करेंगे। दोनों दो दो भावों के स्वामी है। बृहस्पति लग्नेश चतुर्थेश हैं, वहीं शुक्र छठे घर के स्वामी, 11वें घर के स्वामी हैं। और इन पर राहु की दृष्टि भी है। राहु पर शुक्र की दृष्टि या शुक्र पर राहु की दृष्टि अच्छा रिजल्ट देती है भौतिक जीवन में। तो इन सभी चीज़ों की हम विवेचना करने का प्रयत्न करेंगे इस वीडियो में। क्या अच्छा क्या बुरा संभावितः हो सकता है, ये जानने का प्रयत्न करेंगे इस वीडियो में। यदि लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले किस भाव में है? शुक्र आए हैं आपके सप्तम भाव में और बृहस्पति ऑलरेडी वहाँ पे थे। सबसे ज़्यादा प्रभाव तो सप्तम भाव के ही मिलेंगे। सबसे पहले सप्तम भाव किस चीज़ के लिए? देखिए, एक भाव में हमेशा होता है, कई चीज़ों के लिए देखा जाता है, लेकिन उस भाव का कुछ ना कुछ प्रमुख तत्व होता है जिससे वो जाना जाता है। तो सप्तम भाव किस लिए जाना जाता है? विवाह के लिए। तो विवाह का एक बहुत सुंदर योग यहाँ पे धनु लग्न के जातकों के लिए बन रहा है। ऑलरेडी लग्नेश सप्तम में विवाह के लिए कारक बन जाते हैं, और शुक्र जो नेचुरल कारक हैं विवाह के, उनका सप्तम में आना, और दोनों शुभ ग्रहों का सप्तम में युति, और राहु, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, राहु एक कैटलिस्ट का काम करते हैं विवाह के मामले में। तो यहाँ पे जिनकी शादी नहीं हो रही उनके लिए स्वर्णिम महीना है ये 26 जुलाई से 21 अगस्त।
जिनकी शादी की बात चल रही थी वो बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ सकती है, डन हो सकती है बात, शादी की डेट निकल सकती है। ये जो मैं बताता हूँ ना, ये मुहूर्त आदि की बात नहीं होती। मुहूर्त तो फिर आपको निकालना पड़ता है पंडित जी से पूछ कर, जिससे भी आप पूछते हैं उनसे पूछ कर निकलवाइए। ये वो टाइम होता है जब शादी की बात कंफर्म, डन, रिश्ता मिलना ये सब हो सकता है। क्योंकि मुहूर्त विचार जो होता है वो बहुत बड़ा टॉपिक होता है। अगर आपको सच में मुहूर्त निकालना है ना, और किसी प्रोफेशनल ज्योतिष से निकालेंगे तो उनको टाइम दिया कीजिए। मुहूर्त निकालना सच में, अगर रियल मुहूर्त निकालना होता है, बहुत मुश्किल और बहुत टाइम टेकिंग। वैसे तो जनरली आप पंचांग देखिए, सब कुछ दिखा होता है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ होती है लग्न शुद्धि आदि जो मुहूर्त में करनी चाहिए, जो कई लोग नहीं करते हैं। कौन से 2 घंटे हैं जहाँ पे मुहूर्त स्टार्ट, विवाह के जो फेरे आदि हैं वो स्टार्ट होने चाहिए, वो लग्न शुद्धि से ही आता है। खैर वो अलग टॉपिक है। तो विवाह का योग यहाँ पे बहुत अच्छा आपका बन जाता है। विवाह संबंधित चीज़ें अटक रही थी, रिश्ता नहीं मिल रहा था, रिश्ता मिल गया था, बातें अटक रही थी, तो बहुत अच्छा यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, सप्तम भाव बिजनेस का होता है। लग्नेश ऑलरेडी यहाँ पे है, और शुक्र जो लक्ष्मी के कारक हैं और लाभ स्थान के स्वामी भी हैं। ये बता रहा है कि बिजनेस में बड़ा लाभ प्राप्त होगा, बिजनेस को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, बिजनेस की मार्केटिंग काम करेगी, बिजनेस में नए नए ऑफर्स आएंगे, नई पार्टनरशिप्स की बात कह लीजिए, नए एसोसिएट्स की बात कर लीजिए, नए मौक़ों की बात कर लीजिए। हर प्रकार से बिजनेस पर भी इसका बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। तो बृहस्पति और शुक्र की युति आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट बिजनेस में भी लेकर आएगी। शुक्र जो है वो छठे घर के स्वामी भी हैं, जो सप्तम से 12वां है। ये दिखाता है कि बिजनेस में आपको कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, कुछ खर्चा करना पड़ेगा। शुक्र क्या है, एक प्रकार से दिखावा। तो दिखावा किस चीज़ में करते हैं बिजनेस वाले? पैकेजिंग में, मार्केटिंग पे। नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा काम। कई बार मार्केटिंग इतनी अच्छी होती है कि कई कार्य चलते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी मार्केटिंग आदि पर काम करने की आवश्यकता है। हाँ, बिजनेस में थोड़े खर्चे अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने का मौका अवश्य है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति ऑलरेडी मैरिड लाइफ के लिए कभी भी अच्छे नहीं होते। इंटीमेसी की प्रॉब्लम, ईगो क्लैशेस होती है, जो चल रहा था। फैमिली के भाव में शनि बैठे हुए थे और सप्तमेश वक्री हैं। 11 अगस्त तक, बुध की बात कर रहे हैं तो 11 अगस्त तक बुध वक्री रहेंगे। तो सप्तमेश वक्री और सप्तम में बृहस्पति, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स हर प्रकार की देंगे, लेकिन इंटीमेसी के इश्यूज, ईगो क्लैशेस। लेकिन ज़्यादा दिक्कत है शुक्र का छठे घर का स्वामित्व। सप्तम से 12वें के स्वामी होने के नाते जब वो 7वें घर में आते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं मैरिड लाइफ में। और क्योंकि राहु का प्रभाव भी है तो ये इन लॉस के कारण प्रॉब्लम, शुक्र का प्रभाव है तो फाइनेंशियल डिस्कशंस पे दिक्कत। कभी कभी होता है पति पत्नी के बीच में फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर बहुत बड़ी बहस हो जाती है, और ये वही टाइम आपके लिए दिख रहा है कि फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर बहुत बड़ी बहस आप दोनों के बीच में हो सकती है। तो इस पर नियंत्रण रखने की कोशिश करेंगे तो अच्छा, लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। 10वें से 10वें के जो स्वामी हैं, यानी कि 10वें से 10वां भाव है सप्तम भाव, और यहाँ पे जो 10वें के स्वामी है बुध, वो अष्टम में वक्री हुए बैठे हैं। तो ये थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स दिखाता है, लेकिन क्योंकि सप्तम में शुक्र और बृहस्पति हैं और राहु का प्रभाव है, ये कुछ लोगों के लिए सडन प्रमोशंस भी दिखाता है कि हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे सडन प्रमोशंस भी प्राप्त हो जाए। तो ये राहु का प्रभाव शुक्र पर और सप्तम भाव पर, और सप्तम में बृहस्पति शुक्र की युति बहुत अच्छे प्रमोशन के कारक भी बन जाते हैं। प्रमोशन का चांस भी आपके लिए बना देते हैं। अगर लव लाइफ की बात करें तो पंचम से तीसरे में दोनों का होना एक अच्छा कम्युनिकेशन दिखाता है। तो बहुत चांसेस है कि आगे चलकर, या इस 1 महीने के कालखंड में, ऑलमोस्ट जो 1 महीने का है, इसमें आप दोनों की कम्युनिकेशन थोड़ी बेटर हो सकती है। और क्योंकि चौथे से चौथे में बृहस्पति शुक्र हैं, ये वाहन के मॉडिफिकेशन, पुराना वाहन बेच के नया वाहन लेना, और घर के मॉडिफिकेशन, घर के इंटीरियर्स पे काम कराना, घर का नवीनीकरण, ये सब भी दिखाता है। आप में से कई लोग इस टाइम में अपने घर में कुछ काम करवाएंगे, मे बी इंटीरियर्स का काम कराएंगे, नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें लाएंगे। राहु का प्रभाव सब चौथे से चौथे पे है, तो मे बी घर में कैमरा फिट कराना हो, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, नवीनीकरण हो, इंटीरियर्स हो, बाहर से कुछ इंटीरियर्स का सामान मंगाना हो।
तो ये भी सब कहीं ना कहीं आपका दिखता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है। तो मेरे हिसाब से ये जो बृहस्पति और शुक्र की जोड़ी है कई जगह पर आपको अच्छा ही रिजल्ट दे रही है, जॉब में भी प्रमोशन, बिजनेस में भी आगे बढ़ने का मौका। बस ध्यान नहीं दीजिएगा, शुक्र सप्तम में है, कभी कभी प्रमोशन के टाइम पे बायसनेस हो सकती है, तो अपने आप को बहुत सचेत रखिएगा और अपने लिए स्टैंड लीजिएगा कि एंड मौके तक आपकी बात चल रही है लेकिन शुक्र बायसनेस दिखाते हैं, तो हो सकता है आपके बॉसेस अगर आपको पसंद नहीं करते तो एंड मौके पर किसी और को चांस दे सकते हैं। तो ये बायसनेस से आपको अपने आप को सचेत रखना है और अपने लिए स्टैंड भी आपको लेना है। दोनों ही ये ग्रह मिलकर लग्न को देखेंगे। बृहस्पति खुद लग्नेश है, शुक्र लाभेश है, और बृहस्पति धन तो ये लक्ष्मी, ये धन प्राप्ति के लिए आपके लिए अत्यंत शुभ महीना दिख रहा है। आप देखेंगे धन प्राप्ति में वृद्धि, धन प्राप्ति में लाभ, धन प्राप्ति के मौके कई आपको मिलने वाले हैं। और क्योंकि इन पर राहु का प्रभाव भी है दोनों पर, तो विदेश से पैसा, गुप्त धन और इसके साथ ही नए मौके पैसे कमाने के भी आपको बहुत प्राप्त होंगे। तो ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इनका लाभ उठाइए। बस बचना किससे है, ये भाव भी काम त्रिकोण, ये भाव भी काम त्रिकोण, ये भाव भी काम त्रिकोण। अब यहाँ पे शुक्र का आना और राहु से प्रभाव बृहस्पति के साथ, और बृहस्पति का काम त्रिकोण को देखना या संबंध बनाना, राहु का भी दोनों काम त्रिकोण को देखना, ये दिखाता है कि आपकी इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि इस कालखंड में आपको कुछ अच्छा भी प्राप्त होना तो आपको पसंद नहीं आएगा। तो एक डिस्कंटेंटमेंट की फीलिंग बहुत रहेगी, उससे अपने आप को बचाना है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें, जिनको डायबिटीज़ है, गट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, लीवर की प्रॉब्लम, स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर, किडनी के रोग हैं, आँखों और दांतों के रोग और हाई इन्फ्लेमेशन, वो आपको इस ऑलमोस्ट जो 1 महीने का कालखंड है इसमें तंग कर सकता है। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए दोनों का ही जो गोचर है वो, या दोनों का ही जो प्रभाव है, गोचर तो केवल शुक्र कर रहे हैं, दोनों का ही जो प्रभाव है मिश्रित, ये आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट दे रहा है। जो मैंने बुरा कहा है, नेगेटिव कहा है, उससे अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखिएगा। उपाय की बात करते हैं। दुर्गा जी को खीर का भोग लगाएं। ध्यान ये देना है कि वो खीर पंचमेवे युक्त तो होनी चाहिए। एक मीठा पान चढ़ाएं और दुर्गा जी की एक बार कपूर के साथ आरती करें। फिर एक पात्र में गंगा जल, गुलाब जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और शिव चालीसा, बृहस्पति चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, इनका एक एक बार पाठ करें। ये उपाय करेंगे तो अवश्य बहुत लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।